हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 6 के लिए जो आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही थी हमारी, उसमें फैक्टर एंड मल्टीपल का चैप्टर चल रहा था और बेसिक क्लासेस के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपके कंसेप्ट को सिखाने में और क्लियर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके। ठीक है, तो चलिए वेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए आपको बोला गया देयर आर 3 एम्प्टी ड्रम्स। भाई 3 एम्प्टी ड्रम है विच कैन बी होल्ड 384 लीटर, 576 लीटर, 288 लीटर ऑफ वाटर, जो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। तो भाई मानकर चलिए जो 3 टैंक दिए गए, मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिए भाई, ये है पहला टैंक, ठीक है, और ये है आपका दूसरा टैंक। कैपेसिटी इनकी अलग अलग है, इसलिए साइज भी अलग अलग बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये है तीसरा टैंक आपका, ओके, और इनकी कैपेसिटी है होल्डिंग की 384, 576, 384, 576 लीटर में है, और ये इतना लीटर पानी होल्ड करेगा, ये इतना लीटर पानी होल्ड करेगा, और लास्ट है 288, 288 लीटर, इसने इतना पानी होल्ड करके रखा हुआ है। आपको बोला गया ईच ऑफ देम इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग ए मेजरिंग जार। भाई कोई बर्तन है, जैसे बर्तन मानकर चलिए कुछ ऐसे इस टाइप में मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मानकर चलिए ये आपका एक बर्तन है, ठीक है, कुछ ऐसे, ये एक जार है, इस जार से इनको भरा गया है, मतलब मेजर किया गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ द मेजरिंग जार विच वी कैन फिल ऑल द 3 ड्रम्स। भाई आपसे ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे कितने जार होंगे, मतलब ऐसे कितने जार भर के इन तीनों को पूरा पूरा भरा जा सकता है। तो यानी आपसे इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पर इन तीनों वैल्यू का, 384 का, 576 का और 288 का, ठीक है। तो मैं चलता हूँ डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूँ पहले मैं। तो 288 से 384 को डिवाइड कर रहे हैं भाई पहले। तो 384 को 288 से डिवाइड करोगे तो पहले जाएगा ये 1 जा पे 288, तो ये बनेगा 6 बचेगा यहाँ पे, 7, 17 और ये 9 बच जाएगा, ठीक है। फिर 288 को दोगे पूरा तो ये चला जाएगा 3 जा पे चल जाएगा, 6 या 18, 9 या 27, 28, 288 कंप्लीट, यानी 96 आ गया इन दोनों से। तो अब 96 से 576 को डिवाइड करो, कंप्लीट जाता है क्या, ठीक है। मान लीजिए 6 से किया मैंने, 6 छांगने 36, 3 9 6 की 54, 54 3 57, ठीक है, ये भी कंप्लीट चला गया डिवीजन, यानी 96 इन तीनों का क्या है, एचसीएफ है। तो ऐसे 96 जार, ठीक है, 96 जार इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड या कंप्लीटली मेजर कर देगा, ओके। तो आपसे यही पूछा गया, तो आंसर चलेगा 96 लीटर, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए से चलेंगे भाई फिर हम, ठीक है। आगे चलिए, डायमेंशन ऑफ ए होल आर 6048 एंड 2440 सेंटीमीटर। भाई आपको कोई भी एक हॉल है, मतलब आप अपने रूम में जहाँ पे स्टडी करते हो, या आपके घर में भी हॉल होगा, या आप अपने स्कूल का ऑडिटोरियम देख लीजिए, है ना, उस हॉल की बात कर लीजिए आप। तो हॉल का जो बेस है ना, हॉल का जो बेस है उसका डायमेंशन भी गिवन है भाई आपको। मैंने मान लिया ये है हमारा हॉल, और इस हॉल का डायमेंशन गिवन है 6048 6048 इंटू 2440 2440, और सेंटीमीटर में ही है दोनों मेजरिंग वैल्यू, यानी ये जो लेंथ है ना ये 6048 सेंटीमीटर की है, और ब्रेथ जो है वो है 2440 सेंटीमीटर की। ये होल का मेजरमेंट है। आपसे कहा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर शेप टाइल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश दी होल। भाई कोई भी स्क्वायर टाइप की टाइल है आपकी, स्क्वायर बेस की, ठीक है, मानकर चलिए ये है आपकी स्क्वायर बेस की टाइल। तो ऐसे कह रहा है ऐसी कितनी टाइल लगेगी इस पूरे के अंदर, है ना। तो आपको वापस से क्या करना है,
HCF निकालना है पहले तो, और फिर डिवाइड कर देंगे लेंथ ब्रेथ को जोड़ के उस HCF से भाग कर देंगे, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी। तो भाई 6048 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पहले 2440 से। तो पहले चला जाएगा ये 3 जा पे काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 2 जा पे चला जाएगा ये। तो 0 4 8 4 8 2 2 जा 4, यानी वहाँ से आएगा 8 14 6, फिर 9 9 में से 8 जाएगा 1 एंड 5 में से 4 गया 1। अब 1168 से कर लीजिए 2440 को, ये चला जाएगा आपका 2 से चला जाएगा ना भाई। 1168 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार। 16 13 2 1 2 3 एंड 2 2 2 3 3 6, ठीक है, 2 से चला जाएगा। 2 3 3 6, यानी अब बचेगा 4, फिर 3 3 0, 4 में से 3 गया 104। अब 104 से हम 1168 को करेंगे, तो 104 भाई मैंने मान लीजिए इसको कर दिया पहले 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करिए, तो ये 624। 104 को मैंने 8 से किया, 8 4 जा 32, 832, और 104 को 9 से भी चेक किया, 9 चौक 36, 936। 10 जा पे क्या 1168, ठीक है। 1168 को 2 से किया था तो आपने 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 2 1 2 3, 2 3 3 6, 4 और 3 0, 4 3 104 से आप करोगे तो 9 पे 936 आएगा और 1040, ठीक है। 104 को 12 से गुना करके देखना भाई, 12 चौक 48, 1248, ये भी वैल्यू छोटी जा रही है, तो 104 पहले जाएगा अब 10 जा पे, ठीक है। तो 10 जा पे आप करोगे, 1 मिनट भाई ये थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ पे ना, मिस्टेक सी हो गई है, 1 मिनट। 1168, तो 11 पेन पिक कर लेते हैं, 1168 इसको आपको करना है अब 104 से। पहले भाई मान लीजिए 10 जा पे गया तो 1040, तो 8 और ये 28 आ गया, 28 से 104 को भाग करिए, तो भाई 28 दूनी 8 4, 28 को 4 से गुना करके चेक कीजिए, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 3 11 112, और 28 को 3 से गुना करके चेक किए, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 84, तो 3 पे गया 84, ये 0 20 आ गया, फिर 28 को 20 से करेंगे 1 जा पे गया, 8 आया, 8 से 20 को करोगे 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा, फिर 4 कंप्लीट डिवाइड कर देगा 8 को ना, तो इनका HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 6048 एंड 2440 ये आया है 4। आपको नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए थी, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी भाई, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करा दो, ठीक है, और जो HCF है उससे भाग करा दो, तो यानी ऐड कराने पर लेंथ ब्रेड्थ को ये वैल्यू बनेगी 8, ठीक है, 448 एंड 4 और फिर 6 और 2 8, फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2122 टाइल्स लगेगी ऐसी, ठीक है, 2122 ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी, तो 2122 हमारा आंसर आया था, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है और गलती से वो हमारा सारा क्लियर हो गया है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, स्टार लगा के इसको वापस से देखेंगे भाई लास्ट में क्या मिस्टेक हो रही है इससे हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए फिर अब, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में बोला गया है ए फादर गेव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू हिज 3 डॉटर्स, भाई 3 डॉटर है एक आदमी की, सिमरन, सिंड्रेला एंड श्रेया, टू परचेज सम आइटम्स फॉर हिज बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी के लिए वो अपनी तीनों बच्चों को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि आप अपने मनपसंद के आइटम खरीद के ला सकते हो। सिमरन ने पफ खरीदे, ठीक है, जो कि खाने की चीज़ होती है, और रुपये 18 के ईच, एक पफ 18 रुपये का पड़ा। सिंड्रेला ने केक खरीदा था, जो कि एक केक 24 रुपये का है, और श्रेया ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी,
जो कि एक 30 रुपये की है। तो उसको आपको बोला गया इफ़ दे स्पेंड देयर मनी कंप्लीटली, अगर वो सारे अपने पैसे को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ केक्स। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ केक बताने हैं जो सिंड्रेला ने खरीदे थे। ठीक है, कितने केक खरीदे सिंड्रेला ने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि उन तीनों को कितना अमाउंट मिला, है ना। भाई सिमरन एक आइटम पे 18 रुपये खर्च कर रही है, सिंड्रेला 24 रुपये खर्च कर रही है और श्रेया 30 रुपये खर्च कर रही है। तो 18, 24, 30 का एलसीएम ले लो आप। जो टोटल एलसीएम आएगा ना वो मतलब उन तीनों को मिलेगा, प्रत्येक को उतने रुपए मिलेंगे। तो 18, 24 और 30, 18, 24 और 30, इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई हम पहले। भाई मैंने 6 से कर दिया पहले, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30। अब ये 3 पे चला गया तो 4, 5 जा 4 पे चला जाएगा, ठीक है, फिर 5 जा पे चला जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम कितना आया, 6 × 3 × 4 × 5, यानी 6 × 18, 5 × 20, 18 दूनी 36, 360 रुपये मिले हैं भाई तीनों लड़कियों को। तीनों लड़कियों को कितने रुपए मिले हैं, 360। तो आपसे क्या कहा गया था, सिंड्रेला ने कितने केक खरीदे हैं। तो सिंड्रेला एक केक कितने रुपए का खरीद रही है, 24 का। तो 24 से भाग कर दो, सिंड्रेला ने कितने केक खरीदे होंगे फिर, 12 दूनी 24, 12 × 36, यानी 215 जा पे। तो 15 केक्स खरीदे हैं भाई सिंड्रेला ने। तो 15 केक्स यानी ऑप्शन डी से चलेंगे फिर हम यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है मिस सुमिता हैज़ 3 ड्रम स्टिक्स। भाई सुमिता के पास 3 ड्रम स्टिक है इन हर किचन, उसकी रसोई में, जिनकी लेंथ है 72 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर। सी वांटेड टू कट दैम इन इक्वल साइज ऑफ पीस। वो उनको इक्वल बराबर बराबर हिस्सों में काटना चाहती है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीस दैट सी कैन कट। तो कितने टोटल पीस काट लेगी। भाई एक तो इक्वल अमाउंट में इक्वल लेंथ में काटना चाहती है, तो इन तीनों को आपको एच शेप लेना पड़ेगा। और नंबर ऑफ स्टिक के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्रत्येक को उस एच शेप से भाग करके ऐड कराना पड़ेगा। तो 72, 90 और 84, ठीक है, 72, 90 एंड 84, 72, 90 एंड 84, ठीक है, ये 3 स्टिक थे ना मेरे पास, 72, 90 एंड 84। इनका एचसीएफ निकाल लो। तो भाई मैं पहले कॉमन डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। भाई पहले मानकर चलिए 84 को 72 से डिवाइड कर दिया, ये गया 1 जा पे, यहाँ से बचा 2, 12, और 72 से किया तो 72 को किया तो 12 6 की 72, कंप्लीट चला गया, यानी 12 तो आ गया इन दोनों से। अब 90 को 12 से कर लो, 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, ठीक है, 6 आ गया, फिर 6 से कंप्लीट चला जाएगा 12, यानी 6 एचसीएफ आ रहा है इन तीनों नंबर का, 6। तो नंबर ऑफ स्टिक चाहिए थी आपको, नंबर ऑफ स्टिक। भाई जो स्टिक की लेंथ है ना वो तो आएगी 6 सेंटीमीटर तोड़ने के बाद, और नंबर ऑफ स्टिक कितनी हो जाएगी, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस 90 को 6 से करेंगे, प्लस 84 को 6 से करेंगे, तो ये तो बना भाई 12 जा पे। फिर 6 × 6 = 3, 15 पे, 6 × 6 = 2, 24, 4, 14 पे, ठीक है, यानी 5, 2, 7, 4, 11, 3 और 41, 41 ठीक है भाई टोटल ऐसी 41। तो ऑप्शन है आपके पास 41, मतलब ऑप्शन ए मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम यहाँ। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। देर आर 72 ग्रीन कलर्स, ठीक है, आपके पास मतलब कहीं पर भी 72 ग्रीन कलर हैं और 144 रेड कलर हैं, 234 ऑरेंज कलर चेयर इन ऑडिटोरियम। किसी ऑडिटोरियम में 72 ग्रीन कलर की, 144 रेड कलर की और 234 ऑरेंज कलर की चेयर्स हैं। ए बॉय वांट टू पुट दी चेयर्स इन रो। भाई कोई बच्चा ऐसे रो में बिछाना चाहता है उनको। ईच रो इज ऑफ द सेम कलर चेयर्स। सभी रो में प्रत्येक कलर की इक्वल अमाउंट ऑफ चेयर होंगी। द नंबर ऑफ चेयर्स इन इक्वल इन ईच रो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन चेयर्स। नंबर ऑफ रोज बतानी है चेयर की, यानी एचसीएफ लेके फिर से वैल्यू निकाल लेंगे। 72, 144, इसको क्लीन कर लेते हैं, एचसीएफ की वैल्यू पे चलेंगे तीनों के केस में।
क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट ही आ रहे हैं, इसलिए आप इनको जरूर प्रोसीड कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम को भी लेके भी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस दिखेंगे यहाँ से। 72 144, 72 144 एंड है 234, ठीक है 234। भाई पहले इन दोनों से निकाल लेते हैं HCF। 144 को 72 से भाग किया तो 2 पे गया, 2 दूनी 4, कंप्लीट चला गया, यानी 72 आ गया यहाँ से। तो अब 234 को 72 से चेक कर लीजिए। भाई मैंने 72 को 5 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 28 चला गया ज़्यादा। 72 को 3 से चेक करोगे, 3 दूनी 6, 7 21, 216, यानी 3 जा पे गया 216 आया। फिर 14 8 2 में से गया 18 आ गया। फिर 72 4 से चला जाएगा ये पूरा पूरा, ठीक है, यानी 18 HCF आ रहा है यहाँ से। तो 18 HCF आया है। आपको तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज बतानी है ऐसे चेयर की, ठीक है। तो 72 को 80, भाई 72 को 18 से भाग करेंगे, 144 को 18 से भाग करेंगे और 234 को 18 से भाग करेंगे। तो डिवाइड करने पर 4 आएगा ये, और 8 तिया 24, 8 छंग 48, 8 8 64, 8 और 6, ये 8 पे चला जाएगा पूरा। और 18 से करोगे 234 को तो 8 8 64, और 234 को 18 से भाग कर लो एक बार पूरा पूरा, 18, तो ये 5 13 और 2 में से गया 1 54। तो फिर 8 8 54, 8 24, ठीक है भाई, 18 5 23, तो ये 0 आएगा यहाँ पे, ओके। फिर 18 या 54, 8 या 24, 18 या 54, 13 पे आ गया, ये आएगा 13। तो 13 और 8 21, और 21 4 25, यानी ऐसे 25 चेयर की बात हो रही है। तो यानी ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम फिफ्थ में, ठीक है। ये थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं साथ साथ में, इसलिए आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करोगे इनकी, ठीक है। चलिए बाकी का अगला फर्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट टेस्ट का। लिस्ट आउट ऑल दी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बताने हैं आपको 64 और 96 का। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, आप वो नंबर ढूंढ लीजिए जो 64 को डिवाइड कर सकते हैं पूरे पूरे, ऐसे 96 को भी देख लीजिए और उनके कॉमन वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। सेकंड में, राइट ऑल दी कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 720 एंड 140। भाई 720 के प्राइम फैक्टर देख लो और 140 के देख लो और उनकी कॉमन वैल्यू यहाँ पे लिख देना, वो आंसर बन जाएगा। थर्ड में आ जाइए, फाइंड HCF 124 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आसान है, ये भी कराया था हमने आपको। HCF ऑफ दी 84 एंड 120 112 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अभी आपने 4-5 क्वेश्चन किए हैं। फिफ्थ पे आ जाइए, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 15 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछने हैं आपको, ठीक है, 8 15 और 20 का, यानी आपको एलसीएम निकालना है 8 15 20 का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम ही होता है, तो 8 15 20 का एलसीएम निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं करा देता हूँ एक बार, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। 8 15 और 20 का, तो 8 15 एंड 20 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। भाई ये तो 2 पे चला जाएगा, अगेन 2 से गया, अगेन 2 से गया, ये 3 जा से चला गया, फिर 5 जा से चला गया, 22 से चला जाएगा, फिर से 2 से चला गया और फिर 5 से चला गया, यानी 8 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 3, ठीक है, और 15 के आ गए 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 20 में 2 2 टाइम्स आया, 5 1 टाइम्स आया। एलसीएम देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन 2 की पावर 3 तो है ही नहीं, है ना, तो मतलब कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर तो 3 आ जाएगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी और 5 की पावर 1 आ जाएगी, यानी 8 गुना में 15, 8 पंजे 40, 4 120 आ जाएगा फिर आपका, ठीक है, 120 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पे आंसर बन जाएगा जो आपको बोला गया है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए सिक्स्थ पे, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 40 60 बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मतलब एक साथ डिवीजन करने के, ये भी कराया था, इसलिए ये भी आपका होमवर्क रहेगा।
अगर कोई क्वेरी आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दिया जाएगा फिर, ठीक है। 7th पे आ जाइए। एलसीएम ऑफ टू नंबर 112 एंड HCF इज 2, वन नंबर इज 14, फाइंड द अदर नंबर। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस है, हमने बताया था भाई किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और उनका HCF का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के। एलसीएम HCF दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया तो सेकंड नंबर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 8th पे आ जाइए। इफ P इज डिविजिबल बाई 5, 4, 8 एंड 9, भाई P एक ऐसा नंबर है जो 5, 4, 8, 9 से भाग हो रहा है। इफ P इज ए 3 डिजिट नंबर और P 3 डिजिट का नंबर है तो पॉसिबल वैल्यू बताए P की। 5, 4, 8, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 5, 4, 8, 9 का पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 5, 4, 8, 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई कॉमन डिवीजन मेथड से, सिंथेटिक मेथड से। पहले भाई 2 पे चला गया है, ठीक है, तो ये 5 ऐसे कैसा, 2 जा पे 4 जा पे 9 ऐसे कैसा, फिर से 2 पे चला जाएगा 1, 2 और फिर 9, अगेन 2 से चला गया 5, 1, 1, 9, अब 5 से चला जाएगा, ठीक है, फिर 9 जैसे कंप्लीट कर दो तो 1, 1, 1 बच जाएगा। अब यानी ये जो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट एलसीएम दे देगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9, यानी 8 गुना 5 गुना 9, 8 पंजे 40 गुना में 9 यानी 360, ठीक है। तो 360 आ गया। P क्या बोला था, 360 आ गया। ये 3 डिजिट का नंबर बोला था, 3 डिजिट का, और ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो भाई 360 के मल्टीपल फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए। अब 2 पे 3 पे, भाई 1 से करोगे 360 आएगा, 2 से करोगे 720 आएगा, फिर 6 या 18 108, यानी ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 360 हो सकती है या 720 हो सकती है, ठीक है। तो 3 डिजिट के 2 ही पॉसिबल केस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। आकृति एंड प्राकृति दो है आकृति और प्राकृति के। स्किपिंग रोप, आकृति स्किप्स 30 टाइम इन ए मिनट। भाई वो रस्सी उछालने वाला गेम होता है ना, जिसमें पास की जाती है रस्सी पैरों के नीचे से, वो वाले गेम की बात हो रही है। तो आकृति और प्राकृति है दो। तो आकृति 1 मिनट में 30 बार उछल जाती है रस्सी से, और प्राकृति ऐसे करती है 1 मिनट में 20 बार, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम स्टार्ट स्किप एट 4:50 PM। तो दोनों की दोनों 4:50 पे उछलना शुरू करते हैं, मतलब पास करना शुरू करते हैं, और 5 PM तक ऐसा करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे स्किप दी रोप साइमल्टेनियसली आफ्टर 4:50। तो एक साथ 4:50 से 5 के बीच में कितनी बार पास कर देंगे, ठीक है। तो आकृति का कितना था, 30 टाइम्स था। तो भाई हम पहले आकृति का 1 सेकंड में देखते हैं कितनी बार पास करेगी, या एक पास कितने सेकंड में करेगी, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। भाई आपको बोला गया है आकृति को A से दिखाएंगे, प्राकृति को P से दिखाएंगे। तो आपको बोला गया आकृति 30 टाइम्स पास करती है 1 मिनट में, इन ए मिनट, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड, यानी एक बार 1 टाइम पास करेगी फिर वो 2 सेकंड में, ठीक है। फिर चलते हैं प्राकृति पे। प्राकृति को बोला गया था, प्राकृति के बारे में बोला गया था कि प्राकृति 20 टाइम्स 1 मिनट में। तो प्राकृति पास 20 टाइम्स इन ए मिनट, 1 मिनट में 20 बार पास करती है, यानी 60 सेकंड में 20 बार पास करती है। तो 1 टाइम कितने सेकंड में पास करेगी, ये करेगी 3 सेकंड में। अब 2 सेकंड का और 3 सेकंड का एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 सेकंड का एलसीएम कितना आएगा, 6 सेकंड में। यानी 6 सेकंड में दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली पास करेंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ पास करेंगे 6 सेकंड में। 6 सेकंड में एक बार दोनों के दोनों एक साथ पास करेंगे। और आपको बोला गया था 4:50 PM से 5 PM तक का, है ना। यानी कितनी मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई भाई। यहाँ पे 10 मिनट मतलब 600 सेकंड हो गई, ठीक है। तो 6 सेकंड में एक बार हो रहा है, तो 600 सेकंड में कितना हो जाएगा,
600 मतलब 100 से गुना कर दिया, 100 टाइम्स हो गया। तो आपको बोला गया था मिनट के हिसाब से निकालना था आपको, है ना। हाउ मेनी टाइम्स डू दे स्किप द रोप साइमल्टेनियसली, कितने बार पास करेगी। तो इस केस को हम ऐसे करते हैं भाई, एक बार ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि 6 सेकंड में वो दोनों की दोनों एक बार पास कर रहे हैं, ठीक है। 6 सेकंड में दोनों के दोनों एक बार पास कर रहे हैं। तो वो आपको बोला गया 10 मिनट में कितनी बार पास करेंगे। तो 10 मिनट का मतलब है ये हो गई 600 सेकंड में। तो 600 सेकंड को 6 सेकंड से भाग कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स वो एक दोनों साइमल्टेनियसली पास करेंगे फिर इस केस में, ठीक है। तो 100 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 टाइम्स। ओके, चलिए 10th पे आ जाइए। राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 48, आराम से कर सकते हो। 48 की 1 से गुना करनी है, 48 की 2 से गुना करनी है, 48 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 3 मल्टीपल आ जाएंगे फिर आपके गुना करने पर। राइट 3 फैक्टर ऑफ 48, 48 के फैक्टर मतलब 48 किस किस नंबर से भाग जा सकता है, फिर आपको कोई भी 3 फैक्टर आंसर दे देना है यहाँ पे। 12th में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नेचुरल नंबर होते हैं जो पेयर में दिए गए हैं आपको, और उन पेयर में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, ऐसे पेयर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 और 3 का भी भाई कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, 8 और 9 का भी फैक्टर 1 ही आएगा कॉमन, 21 और 22 का भी फैक्टर 1 ही आएगा कॉमन। इसलिए तीनों की तीनों यानी ऑल पेयर के आए यहाँ पे को प्राइम नंबर है, ठीक है। 13th पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई, आर डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल हो। तो ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए 13th को छोड़ देना, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, कोई बात नहीं। 14th पे इज 199 ए प्राइम नंबर, आपसे कह रहा है क्या 199 एक प्राइम नंबर है। यस, आप चेक कर सकते हैं, ये एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से और सिर्फ एक से भाग जाएगा। यानी जो नंबर अपने आप से और एक से ही भाग जाए उसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, यानी जिनके एट मोस्ट 2 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। 15th पे आ जाइए। 2 बैग्स ऑफ शुगर कंटेन्स 26 एंड 39 kg ऑफ शुगर। भाई 2 बैग है, मान लीजिए घर पे 2 बैग है, एक में 26 किलो शुगर है और एक में 39 किलो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी यूज टू मेजर द वेट इन ईच बैग। भाई आपको मेजर करना है इक्वल इक्वल अमाउंट में, तो कितना वेट रखोगे तोलने के लिए इक्वल इक्वल अमाउंट में, आपसे ही पूछ रहा है। यानी 26 और 39 का क्या करना है, वापस से एचसीएफ निकालना है। तो 26 और 39 का एचसीएफ निकाल लीजिए। फिर आपको पूछेगा कितनी बार में मेजर हो जाएगा, फिर वो डिवीजन करके ऐड कर देंगे, है ना। 26 और 39 का एचसीएफ निकालो सबसे पहले। तो 26 और 39 का, भाई 39 को 26 से डिवाइड कर दो पहले, 1 जा पे गया तो ये आया 13, फिर 26 को करोगे पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 13 तो आ गया एचसीएफ इन दोनों का। और 26 को 13 से भाग करोगे, प्लस में 39 को 13 से भाग करोगे तो 2 + 3 5 टाइम, यानी 5 बार में ही आप पूरा मेजरमेंट कर दोगे उनका। तो 13th kg का तो इक्वल वेट होना चाहिए तोलने के लिए, और 5 टाइम में इक्वल बराबर उनको कंप्लीटली तोल दोगे, ठीक है। ये 15th का आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे फैक्टर एंड मल्टीपल के बेसिक क्वेश्चन। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और आईआईटी फाउंडेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।